सर स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2। द चैप्टर नेम इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने किसकी बात की थी? लेक्चर 1 और 2 में हमने क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, यूनिट और डायमेंशन सीखा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायमेंशंस बनाना सिखा दिया है गाइस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम क्या था? हमें 7 बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस याद होनी चाहिए, राइट। 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेंपरेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। डायमेंशंस याद है आपको? डायमेंशन सिंबल बनाए थे 7 बेस क्वांटिटीज के, एम, एल, टी, ए, के, सी, डी और एम, याद होने चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस बनाना आप लोगों ने सीख लिया है। इस थर्ड लेक्चर को देखने से पहले याद रखिएगा कि लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंपटीशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, ठीक है, उसमें आता है हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 1, राइट, एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन नंबर 3, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 4 जो है उससे हमारे पास इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सबको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम जो लेने वाले हैं ना, दैट फर्स्ट नंबर पर जो हम लेने वाले हैं, दैट एप्लीकेशन इज व्हाट? दैट टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है। समझिएगा, फर्स्ट नंबर पर हम कौन सी एप्लीकेशन दे रहे हैं इसको मैं समझाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं और हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्या है? टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। मतलब बेटा कि हमें कोई भी फिजिक्स का एक रिलेशन दिया जाएगा, इक्वेशन दी जाएगी। मान लीजिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v = u + at, तो इट इज अ फिजिकल रिलेशन ना। तो हमें बोला जाएगा कि हमें बताइए कि क्या ये फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या? मतलब हम क्या करने वाले हैं? हम चेक करेंगे उसकी करेक्टनेस को। कौन सी करेक्टनेस को? डायमेंशनल करेक्टनेस को। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास है हमारी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए देखिए ध्यान से। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन को डिटेल में समझने के लिए ना हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान से देखिए, दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारे पास अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दैट एग्जांपल इज v = u + at। ध्यान से समझिए इस बात को। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी भी फिजिकल रिलेशन के अंदर इंडिविजुअल, जैसे ये एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं ना u और at, तो इंडिविजुअल भी देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेट दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच द टर्म्स। इस ईच द टर्म्स का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, राइट। इक्वेशन के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तो बात है ही, उसके साथ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ईच टर्म, मतलब प्लस माइनस में कोई भी टर्म अगर आ रही है ना, तो उसकी भी बात यहां पर हो रही है। ईच द टर्म ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड आर द सेम। मतलब समझे, मतलब ये है कि बेटा कोई भी फिजिकल अगर रिलेशन आपके पास दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है ना। अभी हम इनकरेक्ट की भी बात करेंगे, इनकरेक्ट कब होता है? अगर वो करेक्ट है तो कंफर्म है 100% कि बेटा इस जगह की इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताता है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन, जितने भी रिलेशंस फिजिक्स में बने हुए हैं ना, उन सबकी डायमेंशंस जो है वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। चलिए हम बात करते हैं कैसे, हम एग्जांपल को देख लेते हैं यहां पर। अच्छा, v क्या है बेटा? वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। a इज व्हाट? a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। चलिए, तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, दैट इज lt-1। मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो से पहले आप डायमेंशन बनाना जरूर सीख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? lt-1 ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर पर सेकंड, मतलब l/t, तो lt-1, राइट। अच्छा, u आल्सो द वेलोसिटी, द डायमेंशन इज lt-1, ठीक। अच्छा, दिस ये प्लस में है, ऐड में है, इंडिविजुअल क्वांटिटी है, ईच टर्म मतलब एक एक टर्म की बात की जाती है। सारी टर्म्स एक दूसरे से डायमेंशनली क्या होनी चाहिए? इक्वली होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन।
ए क्या है एक्सेलरेशन, टी है टाइम। अच्छा एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताइए, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब lt माइनस 2, और यहां पर टाइम का t ये लीजिए, ठीक है, t माइनस 2 प्लस 1 कितना है डियर, दैट इज lt माइनस 1 ना। तो हमारे पास बताइए तीनों डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी है और वही इसकी है। इसका मतलब दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन बनाया गया है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारे पास जो रिलेशन है डियर, दैट रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये बोला गया कि दिस रिलेशन इज व्हाट, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली व्हाट करेक्ट। क्या मेरी बात कंप्लीट है? अभी हम और एग्जांपल्स लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब शॉर्ट में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कोई भी फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट, तो वो फिजिकली क्या होना चाहिए, फिजिकली वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। अगर कोई रिलेशन हमें दिया है और हमें बोला है कि इसको चेक कीजिए कि करेक्ट है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें उसमें डायमेंशंस निकालनी है और देखना है कि वो डायमेंशनली इक्वल है क्या। अगर डायमेंशनली इक्वल नहीं है तो मतलब वो फिजिक्स का फॉर्मूला हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं, वो रॉन्ग है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए, सारी डायमेंशंस इंडिविजुअल टर्म्स की और इक्वेशंस के राइट और लेफ्ट साइड की जो डायमेंशंस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। डन, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, जिस एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 मिलेगा। चलिए हमने लिया अभी थोड़ी देर पहले कि जो रिलेशन सही है, जो डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैं ले रहा हूं एक ऐसा रिलेशन जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इस बात। क्या आपको पता है मैं ये इक्वेशन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन इक्वेशंस के बारे में आपको पता है। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है छोटी क्लास के अंदर। तीन तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और लास्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, राइट, 2s होता है। अच्छा हम देखते हैं कि ये रिलेशन सही है क्या? क्या ये रिलेशन सही है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी सबकी, ईच टर्म की। चलिए पहले इसकी डायमेंशन निकालते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, lt माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा l2 और t माइनस 1 का t माइनस 2, राइट, इसकी डायमेंशन हो गई। अच्छा u स्क्वायर की बताइए, u स्क्वायर का सेम होगा, दैट इज l2 t माइनस 2, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है। चलिए वेरी गुड। बात आती है यहां कि इसकी डायमेंशन भी सेम है क्या? अगर इसकी डायमेंशन भी सेम होती है, इसके जैसी और इसके जैसी, दोनों के जैसी अगर आती है, तो मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, मतलब इसको आप फिजिक्स में आप अप्लाई आगे कर सकते हो। समझ गए आप? लेकिन अगर हमारे पास ये डायमेंशंस के इक्वल नहीं आती है ना डियर, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग। डन, चलिए सो निकाल कैलकुलेट करते हैं। अच्छा 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज की कोई डायमेंशंस नहीं होती है, राइट। तो 2 का डायमेंशंस नहीं होगा। a जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी सीखा था, दैट इज lt-2 होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब l/t स्क्वायर, दैट इज lt-2। s इज व्हाट? s इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां पर चीजें हैं क्या, क्वांटिटीज, वो मैं आपको लिख देता हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, right? A is what? A is the acceleration, u and v are the velocities, right? अच्छा displacement जो है it is the length, no? displacement length ही है ना बेटा। तो length की बताइए मुझे, length का डायमेंशन क्या होगा? length का डायमेंशन l होगा, तो that is l स्क्वायर। तो बताइए इसका डायमेंशन क्या बना हमारे पास? तो इसका डायमेंशन बना दैट इज l3 t minus 2। अब आप मुझे बताइए क्या डियर इन तीनों की डायमेंशन सेम है क्या? क्या इन तीनों की डायमेंशन सेम है क्या? नहीं। इन तीनों की डायमेंशन जब सेम नहीं है, सो दिस फॉर्मूला, तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं? दिस रिलेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ओके डियर, क्या बात कंप्लीट है? राइट, तो हमारे पास दिस फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट।
इज इट क्लियर? क्या सेकंड एग्जांपल कंप्लीट? आगे चलिए थर्ड एग्जांपल पर चलते हैं। तो हमारे पास थर्ड एग्जांपल पर जाने से पहले वापस मैं एक बार बता दूं, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल रिलेशन हमें दिया गया है, उस रिलेशन के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, और उसमें भी राइट साइड और लेफ्ट साइड में भी इंडिविजुअल टर्म्स में अगर एक दूसरे के डायमेंशन इक्वल नहीं होते हैं, तो वो रिलेशन या वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता है। इसी के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बताऊंगा, ठीक है? उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। चलिए, तो एग्जांपल नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए बेटा हमारे पास दिया हुआ है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है दैट इज mgh। बात को समझिए, हमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh, राइट? इसको आप क्या करना है, इसको आप बताइए कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? चलिए इसको देखें, चलिए देखते हैं। तो मुझे आप बताएं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला क्या होता है? हमारे पास हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, राइट? ये तो सिंपल, इसको आप कभी हम mgh लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि दोनों तरफ की डायमेंशंस हमें क्या करनी है, दोनों तरफ की डायमेंशंस हमें लिखनी है और दोनों तरफ की डायमेंशन को चेक करना है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, मतलब दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट? चलिए देखिए, हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। m जो है मास है, मास का डायमेंशन m होता है, राइट? v वेलोसिटी है, m मास है, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है lt-1 स्क्वायर, हो स्क्वायर हमारे पास है तो दैट इज l2t-2। इज इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट थिंग इज mgh, दैट इज m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताया था आपको। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा? lt-2, h हाइट का l, राइट? तो क्या बना हमारे पास, यहां आया m l2t-2 इक्वल्स टू m l और l, दैट इज l2t-2। सो मतलब गाइस दिस इज द डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है? अच्छा, इसके बारे में एक चीज और समझ लीजिए, ये डायमेंशनली करेक्ट में से होना भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था और मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अच्छा, ये mgh क्या है? क्या ये mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है? क्या जो mgh है, क्या ये mgh पोटेंशियल एनर्जी है? और मैंने आपको समझाया था कि एनर्जीज जो होती हैं उन सबकी डायमेंशन सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, ठीक है? आगे पढ़ेंगे टॉर्क जो होता है उसकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh तो आना ही था, क्योंकि ये भी तो एनर्जी है। और अगर मैं यहां पर लिख देता वर्क, तो वर्क इक्वल्स टू दिस भी होना ही था, क्योंकि जो वर्क है वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या मेरी बात कंप्लीट अच्छी तरह से? वेरी गुड, ठीक है? चलिए हम चलते हैं एक और एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है? उसको समझिएगा। तो इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर दिस इज एग्जांपल नंबर 4। यहां पर मैंने एक फार्मूला लिखा है दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, और हमें बोला है चेक दिस रिलेशन, चेक दिस रिलेशन। चेक दिस रिलेशन मींस व्हाट? हमें चेक करना है कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। डन, ठीक। अब जब हमें करना होता है इस तरह से डायमेंशनली करेक्ट, तो हमें क्या लिखना होता है? ऑलवेज हमें लिखना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल है क्या? अगर वहां पर टर्म्स हैं इंडिविजुअल टर्म्स प्लस माइनस में, तो वो भी इंडिविजुअल एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारा आंसर हम स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में बताइए क्या है? टाइम। अच्छा, ये जो t है ना, दिस इज टाइम, राइट? अच्छा, l जो है दिस इज लेंथ, g जो है दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके डियर, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? पहले लिख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम राइट हैंड साइड। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? टाइम। अच्छा, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम खुद बेस क्वांटिटी है, और बेस क्वांटिटी जो है उसका डायमेंशन होता है t, राइट? तो यहां पर टाइम का हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा t। ओके डियर, चलिए यहां देखते हैं राइट हैंड साइड की क्या आती है। तो हमारे पास अभी इक्वल टू साइन हम हटा देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो t आई। अच्छा, राइट हैंड साइड की चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? देयर इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। क्या है? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अच्छा, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई 3.14 न्यूमेरिकल वैल्यू,
तो 2 और पाई का तो डायमेंशन होगा नहीं। अब बचा कौन कौन हमारे पास, दैट इज अंडर रूट L अपॉन जी। अच्छा, अंडर रूट L अपॉन जी में हम बात करें तो हमारे पास L जो है लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन L होता है, राइट। लेंथ का डायमेंशन क्या है, L। अच्छा, यहाँ पर G जो है हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज LT-2 होता है। यहां तक की बात क्लियर, ओके गुड। यहाँ पर L से L कैंसिल हो गया तो हमारे पास आएगा दैट इज T-2, और T-2 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा T2। यहां तक की बात कंप्लीट, और स्क्वायर से रूट कट जाया करता है तो हमारे पास क्या मिला, दैट इज T। मतलब माय डियर, क्या मुझे बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस दोनों सेम है क्या? और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की डायमेंशन अगर सेम है तो आवर फॉर्मूला, आवर रिलेशन इज व्हाट, इज डायमेंशनली करेक्ट। इज इट क्लियर, राइट, कंप्लीट है। तो फॉर्मूला रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैंने जो आपको अभी बोला था कि हमारे पास एक बहुत ही स्टैंडर्ड, एक बहुत स्टैंडर्ड चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसको समझिए। जो इस फर्स्ट जो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद हम और एप्लीकेशंस पर चलने वाले हैं। तो हमारे पास, मैं एक एग्जांपल से ही इस बात को क्लियर करूंगा। तो हम लोग एग्जांपल नंबर 5 में बात कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के रिलेशंस दिए जा रहे हैं। देखिए दो तरह के रिलेशंस क्या हैं। एक रिलेशन है t = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, और एक हमको दिया जा रहा है, दैट इज एग्जांपल नंबर 6 की बात कर लेते हैं, दैट इज t = 2 पाई नहीं लेके दिया हुआ है दैट इज 4 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। बात को समझिएगा, ठीक। देखिए दो एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 में हमने दो रिलेशन लिखे हुए हैं। दोनों रिलेशन में आप देखिए यहाँ पर चेंजेस हैं, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेशन है ना डियर, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, ठीक है। जब किसी पेंडुलम, आपने देखा होगा इस तरह से जब मूव करता है, ठीक है, पेंडुलम जाता है ना इस तरह से, ये मीन पोजीशन से ऐसे जा रहा है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, और फिर ये ऐसे आ रहा है। तो जहां से शुरू किया वही वापस पहुंच जाता है मीन पोजीशन पर। समझ रहे हैं आप, टू एंड फ्रो मोशन, राइट, एसएचएम हो रहा है। तो ये जो t है ना, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, ठीक है। L क्या है यहाँ पर, L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे आगे आएगा, इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी के लिए केवल बस ये याद होना चाहिए था, दिस इज t इज द टाइम एंड L इज लेंथ एंड G इज एक्सेलरेशन, द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। डन, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, एडिशनल नॉलेज। चलिए अब बात आती है, हमसे बोला जा रहा है चेक इट, चेक दीज फार्मूलाज, कि दीज फार्मूलाज आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारा काम है, ठीक है, जिस प्रोसेस से हम चलते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या इक्वल आ रही है, अगर इक्वल आती है तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। t जो था उसका डायमेंशन t था, और हमने इस पूरे को सॉल्व किया है अभी प्रीवियस एग्जांपल में, तो इसका डायमेंशन भी क्या है, हमारे पास t है। मतलब दिस फार्मूला इज डायमेंशनली व्हाट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके। अच्छा, इस फार्मूले पर आते हैं। इसमें t इज व्हाट, t इज द टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड का डायमेंशन इज व्हाट, दैट इज t। अच्छा, 4 पाई इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हैज व्हाट, हैज नो डायमेंशन, तो 4 पाई का डायमेंशन नहीं होगा, दैट इज L और G। तो सेम कांसेप्ट, L और G इसको हमने सॉल्व किया था तो t आया था, ये लीजिए, राइट। सो दिस इज आल्सो डायमेंशनली व्हाट, करेक्ट। यहां तक का कांसेप्ट कंप्लीट, ठीक। अब बात आती है कि सर दोनों फार्मूले डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू तो डायमेंशन होती नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उनकी तो डायमेंशन नहीं होती। तो अब डिफरेंस क्या है सर दोनों में, तो वही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए बेटा, दोनों में डिफरेंस ये है, हमसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमसे पूछा जा रहा है दीज आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, तो हम बोलेंगे दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है फिजिकली, अगर हमसे पूछा जा रहा है फिजिकली, हमें बताएं कि विच फॉर्मूला इज फिजिकली करेक्ट। देखिए कोई भी फॉर्मूला जब बनता है ना तो पूरे डेरिवेशन से आता है, पूरे कॉन्सेप्ट से लग के पूरा फॉर्मूला निकलता है। उस फॉर्मूले के लास्ट में जो वैल्यूज आती है ना डियर, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है वो उस फॉर्मूले की कैलकुलेशन से आती है, डेरिवेशन से आती है। जब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो मैंने आपको बोला है कि जिसका ये फॉर्मूला है,
तो उस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो लास्ट में फाइनली जो हमें आंसर मिलता है उसमें आंसर आता है 2 पाई। क्या आता है? 2 पाई, न कि हमें मिलता है 4 पाई। मेरी बात आप समझे? तो मतलब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेरिवेशन से निकल के आता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 2 पाई, 4 पाई नहीं आती है। ठीक है, तो मतलब यहां पर बात आती है डायमेंशनली अगर हमसे पूछा जाता है तो डायमेंशनली दोनों सही है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो कोई डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन अगर फिजिकली करेक्टनेस की बात कर ले तो फिजिकली करेक्टनेस में बताइए मुझे आप, क्या ये फिजिकली करेक्ट है? क्या बिल्कुल सही बात, ये वाला फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है और ये वाला फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो फिजिकली करेक्ट और नॉट करेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये बात आप फिजिकली तब पता लगा पाएंगे डियर जब आप पूरी 11th क्लास की फिजिक्स या 11th और 12th क्लास की फिजिक्स जब आप कर पाएंगे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कौन सा फॉर्मूला किसके लिए बना है, किस टॉपिक के लिए कौन सा डेरिवेशन से कौन सा फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट कंप्लीट है क्या आपका? राइट। तो डायमेंशनली, और जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना डियर, तो वो डायमेंशंस का पूछा जाता है। ये एक एडिशनल नॉलेज है कि फिजिकली चीजें, अच्छा ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर मान लीजिए हमारे पास, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास पूछा गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। अब कहीं पर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल हमारे पास आया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें लगाना है, तो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो आपने लगाया हाफ mv²। और किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं इसी को ऐसा लिख रहा हूं, दैट इज 2 mv²। तो किसी ने लिखा 2 mv², किसी ने लिखा हाफ mv²। तो बात ये आती है कि अब ये 2 mv² से अगर कैलकुलेशन करेगा और इससे करेगा तो डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि ये तो हाफ है, ये 2 है, और आंसर में डिफरेंस आएगा ना बेटा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जो इस फॉर्मूले से आएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन से न्यूमेरिकल जो मिलती है वैल्यू, वो क्या मिलती है? हाफ। तो मतलब आप जब उसको प्रैक्टिकली करेंगे ना डियर, तो प्रैक्टिकली करेंगे, जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। समझ गए बात? तो बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली कौन सा करेक्ट है? ये वाला फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो केवल आप बस अब ये हम इसको पूरे इस फर्स्ट एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर इक्वल है तो फॉर्मूला डायमेंशनली इक्वल है। राइट, करेक्ट है फॉर्मूला डायमेंशनली। डन इट? ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन होगी वो और इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उससे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आईआईटी नीट बोर्ड्स, वो सारे क्वेश्चंस हम उसमें लेने वाले हैं। ओके डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।